हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पाठ एक मन के भोले भाले बादल को समझेंगे। इस कविता को हम समझेंगे। तो मन के भोले भाले बादल जो मन से बहुत भोले होते हैं, मन से बहुत सीधे या सरल हृदय वाले होते हैं, उन्हें भोले भाले कहा जाता है। चलिए देखते हैं कविता में क्या कहा गया है बादलों के बारे में। झब्बर झब्बर बालों वाले, यानी कि घुंघराले बालों वाले, जिनके घुंघराले बाल होते हैं, तो बादलों को घुंघराले बालों वाले कहा गया है। ठीक है, क्योंकि जब बादलों को हम देखते हैं तो किस तरह से ये घुंघराले घुंघराले दिखते हैं ना, इस तरह से घुंघराले दिखाई देते हैं, है ना, गोल 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 गोल। तो इसीलिए बादलों के बालों को झब्बर झब्बर बालों वाले कहा गया है। तो झब्बर झब्बर बालों वाले का मतलब है जिनके बाल घुंघराले होते हैं। गुब्बारे से गालों वाले, तो जिनके गाल गुब्बारे जैसे फूले हुए हैं। लगे दौड़ने आसमान में, जो आसमान में दौड़ रहे हैं। झूम झूम कर काले बादल, ऐसे बादल जो झूम झूम कर आसमान में दौड़ रहे हैं। तो बादलों के लिए कई तरह के विशेषणों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि इनके बाल झब्बर झब्बर हैं, इनके गाल गुब्बारे जैसे हैं, है ना। तो ये काले बादल जो झूम झूम कर पूरे आसमान में दौड़ रहे हैं। कुछ जोकर सी तोंद फुलाए, तो जोकर जब हम सर्कस वगैरह में देखते हैं, जोकर जो होते हैं वो लोगों को हंसाने का काम करते हैं। वो जब स्टेज पर आते हैं तो उनको देखकर ही लोग हंस पड़ते हैं, क्योंकि उनकी तोंद, तोंद मतलब होती है पेट। यह है, देखिए यहाँ पे ये जोकर दिखाया गया है, तो जोकर का जो पेट देखते ही लोग हंस पड़ते हैं, तो इसलिए कहा गया है कुछ जोकर सी तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। सूंड मतलब हाथी की लंबी सी जो नाक होती है उसे सूंड कहा जाता है। तो कुछ ऐसे बादल दिखते हैं जो कि ऐसा लगता है मानो वो हाथी जैसे अपनी नाक को उठाते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये सूंड उठाकर ये बादल ऐसे दिखते हैं जैसे हाथी जैसे सूंड उठाए हैं। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुबड़ का मतलब होता है शरीर का वह हिस्सा जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है। जैसे ऊँटों के पीठ पर हम देखते हैं कुबड़, है ना, जो उनका शरीर का जो भाग होता है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है। तो कुछ जो होते हैं बादल, ऐसा लगता है जैसे ऊँट की कुबड़ हम देखते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे ऊँट की जो कुबड़ की तरह दिखाई देते हैं। कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ बादल ऐसे होते हैं जैसे वो पंख लगाए, परियों के जैसे पंख होते हैं। इसी तरह से कुछ बादल होते हैं जिन्हें जब देखते हैं हम, ऐसा लगता है कि उनमें भी पंख आ गए हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, तो ये बादल जब आपस में टकराते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है ना। और ये शेरों से मतवाले बादल, मतवाले मतलब अपनी ही मस्ती में जो झूमते रहते हैं। तो ये शेरों की तरह ही अपनी ही मस्ती में झूमते रहते हैं, इन्हें किसी का भी डर नहीं है। कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी, तूफ़ानी का मतलब है ऐसे बादल जो तूफ़ान लाते हैं, है ना। जब धूल मिट्टी पेड़ों के से पत्ते जब उड़ उड़ के जब इधर उधर उड़ते हैं या घरों में आ जाते हैं तो तूफ़ानी। तो कुछ बादल तूफ़ानी होते हैं, कुछ रह रह करते शैतानी, और कुछ बादल रह रह कर शैतानी करते हैं, है ना। तो कुछ बादल तूफ़ानी होते हैं और कुछ बादल शैतानी होते हैं या शैतानी करते हैं बच्चों जैसे। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, और कुछ बादल ऐसे होते हैं कि मानो वो अपने थैलों में पानी उन्होंने छुपा के रखा है, और जब भी हम बाहर निकलते हैं ऐसा लगता है कि जब भी हम बाहर निकलते हैं तभी वो चुपके से अपने थैलों से पानी बरसा देते हैं। तो इस तरह से बादल शैतानी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल।
और ये किसी की कुछ नहीं सुनते, कोई इन्हें रोक नहीं सकता, कोई इन्हें टोक नहीं सकता। और ढोलक ढोल बजाते बादल का मतलब है जब बादल आपस में टकराते हैं तो धम धम की आवाज़ आती है। ढोलक एक वाद्य यंत्र होता है जिसे बजाया जाता है शादियों वगैरह में। तो जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो इस तरह की धम धम जैसी आवाज़ आती है। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी ज़िद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो ये थोड़ी देर में ही ये छत पर आ जाते हैं, फिर कभी ऊपर उड़ जाते हैं, इधर उधर उड़ते हैं, और कभी इतने ज़िद्दी हो जाते हैं कि उन्हें रोका नहीं जा सकता, और वो इतनी बारिश करते हैं कि नदियों में बाढ़ तक आ जाती है। बाढ़ मतलब जब नदियों में पानी इतना भर जाता है कि आसपास के क्षेत्र में पानी भरते हैं और पानी से डूबने लगते हैं, है ना। जब आसपास के क्षेत्र पानी से डूबने लगते हैं उन्हें बाढ़ कहा जाता है। तो इस तरह के जो बादल होते हैं ये काले बादल, ज़्यादातर काले बादल इतनी बारिश करते हैं। चलिए आगे बढ़े। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मन के भोले भाले बादल, ये बादल मन के बहुत सीधे होते हैं, ठीक है, मन के भोले होते हैं। तो बारिश की भी ज़रूरत होती है ना। बिना बारिश के क्या होगा, चारों ओर सूखा पड़ जाएगा। तुम्हारी समझ से कभी कभी ज़िद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? अत्यधिक वर्षा बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। तो बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे? हमने कविता में पढ़ा है बादल किस किस तरह से शैतानियाँ करते हैं। कैसा कौन? तो कौन कैसा है, किस तरह से है? तो सूरज सी। तो जैसे ये थाली किसके बारे में बताया गया है? सूरज सी। जो थाली है वो सूरज सी चमकीली है ना। तो ऐसा ही चंदा सा, इसका मतलब है आपको बताना है कि कोई भी वस्तु या कोई भी जीव कैसा दिखता है या कैसा है, ठीक है। जैसे ये थाली है, निर्जीव वस्तु है जिसमें कोई जान नहीं है, तो ये कैसी है? सूरज सी चमकीली, मतलब इतनी चमकदार जैसा लगता है कि ये सूरज जैसी चमक रही है, ठीक है। उसी तरह से चंदा सा, हाथी सा, जोकर सा, परियों सा, गुब्बारे सा और ढोलक सा। आगे बढ़े कविता से आगे। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो हमने जाना है तूफान क्या होता है। तो बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। कैसे कैसे बादल? तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। जैसे काले काले डरावने बादल, गुब्बारे से गालों वाले बादल, हल्के फुल्के सुहाने, ऐसे बादल के चित्र बनाना है, ठीक है। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? जैसे मतवाले, शैतान, ज़िद्दी, तूफ़ानी, है ना।
इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। तो कुछ बादल ऐसे होते हैं मानो कि वो अपने थैलों में चुपके से पानी लेकर आते हैं और जैसे ही वो हमें देखते हैं वो झरझर करके बारिश बरसा देते हैं या पानी बरसा देते हैं। तो पानी के बरसने की आवाज़ है झरझर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो यहाँ पर हमारी ये कविता ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।